तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन को समझना पड़ता है। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स का पावर ज़्यादा बड़ा है या वाई का पावर ज़्यादा बड़ा है। तो सिंपली दिख रहा है वाई का पावर में 1 है, एक्स का पावर में 2 है। तो जो पैराबोला बनेगा, पहला तो ये इक्वेशन जो होता है ये पैराबोला का है, पहले ही बता दिया हूँ। तो ये पैराबोला जो बनेगा, जिसके पावर में कम वैल्यू रहेगा उसके अलोंग बनेगा। तो देखो वाई का पावर में 1 है, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। अगर एक्स के पावर में 1 रहता तो इस तरह से ग्राफ बनता, एक्स एक्सिस के अलोंग। इतना मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्लियरली बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। तो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया। ये हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये फिगर हमने प्लॉट किया, ठीक है। तो देखो सारा सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारा ग्राफ बन गया। वाई इक्वल टू 2, देखो ये हमारा वाई इक्वल टू 2, वाई एक्सिस पे देखो ये वाई इक्वल टू 2 है, फिर ये वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो सारा हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है ये फिगर। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं, एक जिसका विड्थ बहुत ही स्मॉल है, डी वाई। तो देखो डी वाई, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है ये इतना सा कम विड्थ का डी वाई है वो। और एक्स एक्सिस पे जितना ये लेंथ है ना, एक्स एक्सिस पे उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। और जब इसी पे लिमिट रख के इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस वाले कर्व के अंडर का एरिया, ये जो कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक का, y2 से लेके y4 तक का जो कर्व है, इसके अंडर का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। देखो हमने नाम दे दिया है ABCD, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दो किसका, एक्स, ठीक है, डी वाई। तो ये डी वाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं किसका इंटीग्रेशन, एक्स का। लेकिन यहाँ देखो ये अलग अलग चीज़ है ना, ये अलग अलग चीज़ कैसे हो गया। देखो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे एक्स का टर्म में हमें नहीं लिखना है, इसको भी वाई में कन्वर्ट करो। तो इस वाले चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स को एक्स रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू 4, इस पर रूट लगा दो तो ये हो जाएगा 4y, या हम रूट से बाहर निकालते हैं 4 को तो ये 2√y हो जाएगा, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 2√y dy, और इंटीग्रेशन करना है इसका। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4, ये 2 से 4 लिमिट चल गया, ठीक है। इतना करके इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं 2 को, √y का मतलब क्या होता है, y के पावर में हाफ, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन किया जाए, लिमिट था 2 से लेके 4 तक का। देखो 2 तो 2 है, इंटीग्रेशन करते हैं अब। तो y का पावर में हाफ है तो 1 ऐड करते हैं ना, x के पावर में n रहता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x का पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे हो जाएगा y के पावर में 3/2, ठीक है, हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया और नीचे भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 2 से 4 तक का। अब यहाँ पे देखो 2 हमारा बाहर ही है, ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। अब इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, उससे पहले ये 3/2 को बाहर ले लेते हैं। तो देखो ये 3/2 जब इधर लेके आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो हम उसको बोल सकते हैं 4। तो ये 4 हो गया और नीचे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, 4 है, लोअर लिमिट 2 है। तो y के प्लेस पे 4 रख देते हैं, पावर में 3/2, माइनस लोअर लिमिट मतलब y के प्लेस पे 2 रखेंगे, पावर में 3/2। सिंपल, यहाँ तक कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, 4/3 बाहर ही रखो। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 2, और पहले से 3/2 था, माइनस 2 का पावर में 3/2। तो 2 का पावर में 3/2 का मतलब क्या है, देखो 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो और हाफ है ना इसके साथ, 1/2 बच रहा है, 3 × 1 कर दो तो 1/2, उसको रूट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा √8। क्लियर है। चलो यहाँ देखो 4/3 ऐसे ही अभी रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 2 कट गया तो 2 का पावर में क्या है, 3 है, तो ये 8 माइनस 8 √8 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 4/3
देखो 8 माइनस इस 8 को रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√2 लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 32/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 8/3 और ये √2, ठीक है। या और एक स्टेप इसको सॉल्व किया जा सकता है, देखो एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो 3 आ जाएगा, 8√2 माइनस 32, ठीक है। तो ये हमारा इतना स्क्वायर यूनिट आंसर मिलेगा।